relaxation is different from controlling your mind. While you're sleeping, you're relaxed, but you're not in control of your thoughts. उठते ही वापस से थॉट्स वहीं के वहीं आ जाते हैं, जैसे नशा। कुछ देर के लिए आपने नशा किया, जब तक नहीं किया था तब तक प्रॉब्लम नहीं थी, तब तक ये था कि ठीक है मेरे को अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालने हैं। नशा किया, क्या हुआ उससे? आप प्रॉब्लम्स को भूल गए थोड़ी देर के लिए, डीफोकस हो गया सब कुछ, नशे में चले गए। अब आपने कुछ बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस किया। क्या एक्सपीरियंस किया है आपने उस टाइम पे? अगर उसको एक वर्ड में बोला जाए, थॉटलेस स्टेट। थॉटलेस, इट इज नॉट थॉट फ्री, लेस नंबर ऑफ थॉट्स। इससे आपने क्या सीखा? थॉटलेस स्टेट कमाल की है अगर आप वहां तक पहुंच पाओ तो। उससे ज्यादा पसंद की और कोई चीज नहीं है आपकी लाइफ में। गहरी नींद में क्या होता है? थॉट कम्स टू एन एंड, थॉटलेस स्टेट। इसीलिए आपको अपनी नींद से इतना प्यार है। कोई है ऐसा यहां पे जिसको अपनी नींद से प्यार ना हो? क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसा है जिसको अपनी नींद से प्यार ना हो? आपके अंदर रोज सुबह एक लड़ाई होती है, 10 मिनट और 5 मिनट, चलो राउंड फिगर कर देता हूं, 7:15 क्या होता है? 7:30, 7:15 अच्छा नहीं लगता है, होता है। इससे क्या प्रूव हो रहा है? हम सीखते नहीं अपने एक्सपीरियंसेस से। जिस दिन आपने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना शुरू कर दिया, आपने ग्रो करना शुरू कर दिया। मेरी बातों को उठा करके आपने अपनी ब्रेन में फीड कर दिया, तो आप वही गलती कर रहे हो जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में हो रही है। आपको रोबोट बनाया जा रहा है। डोंट बी अ रोबोट, डोंट लुक एट माई सेशंस एज अ रोबोट, ट्राई एंड अंडरस्टैंड थिंग्स एज अ ह्यूमन बीइंग। क्या सीखा इस एक्सपीरियंस से? सोते वक्त क्या होता है कि हमारी ब्रेन डेड हो जाती है? डेड नहीं होती, सारे फंक्शंस चल रहे होते हैं। उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारी ब्रेन ही तो कंट्रोल कर रही है ना। बस हम बोलना बंद कर देते हैं। जो इस थॉटलेस स्टेट को नहीं समझ पाए ना, जो थॉट को नहीं समझ पाए, वो क्या मतलब निकालते हैं? बस बैठे रहो, कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, दैट इज नॉट अ थॉटलेस स्टेट। आपको मरना नहीं है, आपको मुर्दा नहीं बनना है। आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाओगे थॉटलेस स्टेट में। एक ऐसा कंप्यूटर जो पूरी तरह से साइलेंट है, अगर उसके अंदर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन डाली तो इमीडिएट रिस्पॉन्स बाहर आएगा, सोच सोच करके नहीं आएगा। इसको बोलते हैं साइलेंट ब्रेन। वो ब्रेन जो साइलेंट हो चुकी है। तो अपने इस गहरी नींद के एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा? डीप स्लीप से क्या सीखा? कि थॉटलेस स्टेट कमाल की है। थॉटलेस स्टेट मतलब क्या है? जब हम अपने आप से नहीं बोल रहे होते। बस ये नहीं है कि हम मर गए होते हैं, ब्रेन एक्टिव होती है। इनफैक्ट ब्रेन सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। अगर आपको कोई बीमारी है, उसको ठीक करना है, तो उसका तरीका क्या है? जानवर कैसे ठीक करते हैं? रेस्ट। व्हाट इज रेस्ट? थॉटलेस स्टेट। तो उसमें क्या होता है? ये जो नेचर है वो अपने आप ही सब कुछ ठीक कर देता है। ये जो नेचर का काम है, आप उस काम में बीच में अपनी टांग नहीं अड़ा रहे होते हैं, तो नेचर अपना काम ढंग से कर देता है। हम टांग अड़ाते हैं तो क्या होता है? जागते ही क्या होता है? बीमारियां बढ़ने लग जाती है। आपको हल्की छींक आई, अरे मैं तो फिर गया। समझ गए? ये गड़बड़ हो गई। नींद में छींक आ भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंटिन्यूएशन नहीं है। छींक आ जाती है कई बार नींद में। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है यहां तक, तो अब आप क्या करोगे? थॉट को, लैंग्वेज को एक टूल की तरह देखोगे। वो टूल जिसको तभी यूज करना है जब कुछ करना है, या तो कोई काम करना है या कुछ सीखना है। That's it. अगर ये बात आपको समझ आ गई तो क्या होगा? अभी भी पुरानी आदतों की वजह से कई बार आप थॉट को गलत तरीके से यूज करोगे, क्योंकि एक मोमेंटम जब बन जाता है तो एकदम से नहीं खत्म होता है। एक ट्रेन ने 200 की स्पीड पकड़ ली तो क्या वो एकदम से रुक जाएगी? धीरे धीरे रुकेगी। समझ लो, ये समझ धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ठीक करती चली जाएगी, अगर मेरी बात आपने गहराई से समझ ली। The moment you understand the significance of language and you put it in the right place in your life, you have got control of your thought. ये बात जितनी गहराई से आपको समझ आती चली जाएगी, आपके माइंड का उतना ही कंट्रोल आपके हाथ में आता चला जाएगा। फिर आप ज्यादातर थॉटलेस स्टेट नहीं रहोगे, क्योंकि काम ही नहीं। पेचकस लेकर के घूमते हो अपने हाथ में? अभी है किसी के हाथ में? तो लेकर के आया है? नहीं लेकर के आए। क्यों नहीं लेकर के आए? हो सकता है कॉपी लेकर के आए हो, पेन लेकर के आए हो। कॉपी और पेन क्यों लेकर के आए हो? क्योंकि आपको लग रहा था शायद वो यहां पर काम आने वाला है। पेचकस काम नहीं आने वाला है। तो लैंग्वेज को आप तभी यूज करोगे जब काम आना है। तो क्या होता है?
this entire baggage of thought, and the ground for thought is memory. Without memory, can you speak about anything? This baggage of memory comes to an end. लोग क्या मतलब निकालते हैं मेरे सेशंस का, सर मेमोरी से कैसे पीछे छुड़ाएं? अरे घोचू तेरे को मेमोरी से क्यों पीछे छुड़ाना है? थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ कि मैं बोल क्या रहा हूं, थोड़ा सा तो काम आप भी करो। मेमोरी से पीछा नहीं छुड़ाना है, क्योंकि मेमोरी बहुत काम की है। आपकी ब्रेन के अंदर एक मेमोरी पड़ी हुई है कि ये आग है, अगर मैं इसके पास में जाऊंगा या जाऊंगी तो जैसे ही टच करूंगी मैं जल जाऊंगी, तो आप उसके पास में नहीं जा रहे हो। ये कहां से हो पा रहा है? मेमोरी से हो पा रहा है। पॉइजन लिखा हुआ है एक बोतल के ऊपर, आपको प्यास लगी वो थोड़ी पी लोगे जाकर? अगर लिखा है तो चूहे मारने की दवाई पीता है क्या कोई? नहीं पीता। क्यों नहीं पी रहे हो? हाँ, अगर पता ना हो, जैसे कोई जानवर है, जानवर पी जाते हैं, समझ गए? तो ये मेमोरी ही आपको जानवर से इंसान बना रही है। अगर आपके अंदर से मेमोरी निकल गई तो आप एक जानवर ही हो। सारी हरकतें जानवरों वाली है, सारी जो बेसिक इंपल्सेस है वो जानवरों वाली है। तो अब कुछ भी हुआ, पास्ट में आप किसी चीज में फेल हुए, सीए आपने किया, एक बार आप फेल हुए, कोई है यहां पर 4 बार फेल हुए, कोई है 5 बार फेल हुए, कोई 3 बार फेल हुए, तो अब वहां पर लैंग्वेज का क्या काम है? लगाओ दिमाग। वाई डू यू नीड थॉट फॉर दैट? यू नीड इट। मैं ये नहीं कहूंगा जरूरत नहीं है, उस मेमोरी की जरूरत है। किस लिए है? हां, सीखो, समझो कि मैं क्यों फेल हुआ। ये सब कहां से हो रहा है? मेमोरी से ही तो हो रहा है, थॉट के लेवल पे तो हो रहा है, लेकिन यहां पर कहीं कोई सफरिंग है? तो आप अपने अंदर ही अंदर बोल रहे हो, लेकिन एक काम करने के लिए। वो काम क्या है? सीखना। सीखने के लिए आप लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। तो अगर आप सीख गए तो क्या हुआ? अब आप ग्रो कर गए। आपका फ्यूचर आज से बेटर हो जाएगा अगर आप सीख रहे हो तो। अगर ये नहीं कर रहे तो आप क्या करोगे? आपको पता ही नहीं है थॉट क्या है, आपको पता ही नहीं है लैंग्वेज क्या है, तो अब आप क्या कर रहे हो? फेल हो गए, अब अननेसेसरी उसके बारे में बोले जा रहे हो। उस बोलने से होगा क्या? बिल्कुल ऐसा है, आपको प्यास लगी है, पानी 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 पानी, अरे उससे प्यास बुझेगी? कितने साल में बुझेगी? कभी नहीं बुझेगी। ये बात समझ आनी चाहिए आदमी को। ये प्यास बुझती है एक्चुअल पानी से। ये जहां पर मैं अभी आपको लेकर के जा रहा हूं, अगर इसकी डेप्थ को आप समझ पाओ और इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उतार पाओ तो क्या होगा? यू विल बी एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम फियर। एब्सोल्युटली मतलब एब्सोल्युटली जीरो फियर। कोई शेर आपके सामने आया, वो आपके ऊपर अटैक करने वाला है, वो डर नहीं है, समझ गए? क्योंकि उस वक्त तो या तो आपको भागना है, या उससे लड़ना है, या पेड़ पे चढ़ना है। तो वहां पर तो इमीडिएट परसेप्शन फॉलोड बाय एक्शन। शेर दिखा, एक्शन हुआ। फियर किसे कहेंगे? शेर आ गया तो क्या होगा? तो यू विल बी एब्सोल्युटली फ्री फ्रॉम ऑल योर साइकोलॉजिकल फियर्स। क्योंकि अब आपको पता है इस लैंग्वेज को यूज क्या करना है। आना है आएगा, नहीं आना है नहीं आएगा, खत्म थॉट, दी एंड। मतलब ना कोई एक्सपीरियंस अच्छा है लाइफ में, ना बुरा है, अगर आप उससे सीख रहे हो तो। नहीं सीख रहे हो तो अच्छा भी बुरा है, सीख रहे हो तो बुरा भी अच्छा है। सीख रहे हो, आगे बढ़ रहे हो तो लाइफ में कभी ना कभी आगे बढ़ जाओगे।